सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसमें दिया क्या है, कोण ए कोण बी, कोण ए कोण बी का मतलब क्या होता है, न्यून क्या होता है, न्यून कोण। क्यों न्यून कोण है, जो दिया है न्यून कोण किसे कहते हैं, जो 90 से क्या हो, 0 से अधिक उसको क्या बोलेंगे, न्यून कोण। क्या ये, अगर हम लोग इसको जल्दी ऐसे मिला तो क्या होगा, ये ए और बी है, ये दोनों क्या है, बराबर है, न्यून कोण क्या है, न्यून कोण। हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करने में किया क्या है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, द्विवेदी पीछे का एक तरफ मारेगा, कॉस ए बराबर कॉस बी। देखो इसको हम लोग अभी तो वो वाला सूत्र पढ़े नहीं, एक ये सूत्र है sin 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा। इस प्रकार का सूत्र होता है, एक फार्मूला cos बराबर cos भी है, तो इस तरह की देखिए हमें फॉर्मूला ये पता होगी, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। देखो कॉस कितना है, कॉस ए है, तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा दिखा, कॉस थीटा दिखा, थीटा के स्थान में क्या है ए, तो कॉस थीटा को हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा के स्थान में क्या है ए, और कॉस, इस कॉस के स्थान पे क्या ले सकते हो, वही साइन 90 माइनस, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस, ये साइन से साइन क्या हो जाएंगे, निपट जाएंगे, क्यों, क्योंकि अंदर क्या है, 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी, देखो इधर ये प्लस इधर आएगा, माइनस 90 माइनस ए माइनस 90 प्लस बराबर 0, जब प्लस से माइनस कर गया तो माइनस ए प्लस बी आया कि नहीं आया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, इधर भेज दें, माइनस ए बराबर इधर प्लस हो जाएगा, माइनस बी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक ए के बराबर एक नल भी आया, एक बराबर, हमारे बुक में बहुत ब्रॉड क्वेश्चन दिया, तुमको सही है, थोड़ा सा गड़बड़ ये किया, ऊपर वाला ए दिया, जहाँ 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 लिख लो एंगल में हमेशा, चाहे यहाँ लिखो चाहे यहाँ कहाँ लिखो, चलो ए बी सी, ठीक। अब हमें पास tan ए दिया, क्या दिया है, tan ए दिया है, एंगल कौन सा दिया है ना, तो tan ए बराबर ये दिया है, इससे पहले हम लोग ये जान लें कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो एंगल ए दिया है, जब एंगल देते तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और आधार की तरह दिया है 12, तो हमें क्या निकालना है, कर्ण, कितना आ जाएगा 13, कर्ण कितना आएगा, एक आई से होगा 13, तो हमें पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर का मतलब आपको क्या निकालना है, AC का स्क्वायर निकालना है, लंब का मान कितना दे दिया 5 का स्क्वायर और आधार का मान कितना दिया 12 का स्क्वायर, AC बराबर 5 12 बराबर में AC का स्क्वायर,
इधर से स्क्वायर उधर जाएगा रूट में जाएगा कितना जाएगा 169 किसका वर्ग है 13 का ट्रिपलेट होता है। हो गया। हमें निकालना क्या साइन ए क्या निकालना है साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे एंगल ए दिया तो एंगल के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब क्या होगी बोलो। अब हमारे पास एंगल ये दिया है ना ए तो हम लोग एंगल ए ही को लेंगे ना। अगर एंगल बी हो तो तीसरा एंगल लेते हैं तो ये लंब ये आधार अपना होता ठीक है। अगर बी है तो ये लंब आधार होता है सी है तो ये लंब आधार लेकिन यहाँ बात है तो मामला गड़बड़ा है ठीक है। लेकिन ये ऊपर है अरे ये एंगल हम लोग ए बी सी रख दिया बिंदु अब एंगल ए दिया तो एक सामने वाली भुजा लंब होगी ये आधार होगा ये कानो। अगर इसमें भी एक क्या थे एक दूसरा कर लो मैं एक बट दो है लंब बटे क्या होता है रूट 3 है क्या है हाँ कर लो इसको करना होगा इसको करने में कर लियो। अरे कोई घबराने बाद में से अपन ले कर दो बस। अब tan a बराबर क्या होता है लंब बटे लंब बटे आधार ये त्रिभुज क्या है त्रिभुज दे दिया। एंगल देखो तुम लोग मान लेते मैं इसको बी मान लो इसको ए मान लो इसको सी मान लो इधर ठीक है। देखो तुम लोग एंगल ए से घबरा रहे हो तो मैंने एंगल यहाँ ए इसको कर दिया तो ए लंब क्या हो जाएगी ये आधार क्या होगा ये पहले निकालना इसमें ठीक है। चाहे जो करो जैसे इसमें देखो अब इसको मैं इस त्रिभुज से ऐसे करते हैं त्रिभुज ठीक तुम इसको ए मान लो इसको बी मान लो इसको सी देखो बिंदु बदल गया नहीं बदल गया वो कौन सा है ये क्या होगा लंब ये क्या होगा लंब ये क्या होगा आधार लंब कितना दिया है एक आधार कितना दिया है दो तो कोण कितना आ जाएगा रूट 2 गुना का 4 एक करना में 4 एक आएगा नहीं आएगा कर लो इसको। अरे तो इसको ऐसे करिए मैं एक दो दिया था तो मैं क्या निकालना tan का मतलब क्या होगा 5 BC के स्क्वायर वही तो करना भाई BC के स्क्वायर का लंब का स्क्वायर कितना है आधार का स्क्वायर कितना है 2 तो BC के स्क्वायर करना में 1 गुना का 4 तो BC के स्क्वायर रूट में कितना हो जाएगा 5 जेड स्क्वायर में चला गया रूट 5 आएगा नहीं आएगा। तो हमको क्या निकालना है cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण आधार कितना आ गया यहाँ पर 2 कर्ण कितना आ गया रूट में आंसर ये भी कर लोगे जैसे रूट 5 इसको तुम लोग अच्छे से लिखना जैसे ए बी बी सी एस टी ठीक है। अब कोण 90 डिग्री दे देगा तो लंब आधार यही होगा कारण अपना कोई परिवर्तन नहीं होता। अगर कोण ए दे दे ऊपर ये वाला कोण दे दे तो बदल जाएगा ये लंब हो जाएगा ये आधार इसमें उसमें हम दो कोण ए लिया नहीं लिया अब एक आधार पर क्या करो मैं कह तुम बिंदु चाहे जहाँ रख दो मेरी बात सुनो हाँ तुम बिंदु चाहे जहाँ रख दो चाहे इसको ए रख दो यहाँ बी रख दो यहाँ सी रख दो। अब अगर कोण दिए हम लोग कोण पे टारगेट करेंगे अगर ये कोण हमने यहाँ लिख दिया हमको यहाँ लिखना चाहिए था अगर यहाँ लिख दिया तो इसको मतलब समझ में क्या होगा लंब और ये क्या होगा आधार। मान लेते कोण यहाँ ना होकर यहाँ बी हो गया यहाँ क्या हो गया ए वहाँ पर मतलब ये अपना लंबी रहेगी क्या रहेगी ये लंब और ये आधार। अगर मान लीजिए यहाँ से ये यहाँ से क्या आ गया सी यहाँ क्या आ गया ए अब ये वाला कोण है इसके सामने वाले ये क्या होगा समझ में आया आया कि नहीं आया अभी नहीं आया। अगर ये वाला कोण होगा तो 90 डिग्री पे रहेगा इसका मतलब कोई परिवर्तन नहीं लंब यही होगा आधार ये होगा। अगर यहाँ पास एंगल इधर वाला दे दे ये अगर जो निकालना यहाँ पास ए इधर से क्या हो जाएगा लंब ये था मतलब सी 90 डिग्री वाला और ये वाला इक्वल होते लेकिन अगर ये दे दे परिवर्तन कर लेकिन ये लंब हो जाएगा ये क्या हो जाएगा जब कोण भी देगा ठीक है।
देखिए याद रखिए। पता कैसे चलेगा। अरे जब कोड दिए ना मुझे पता ही नहीं है कितनी बार ये वाला पता है। एक ही है ना, अगर यहाँ की दिया था तो लोग ये वाला बोल देते हैं, ये सीधे था ये वाला बोल देते हैं। tan a बराबर 3/4 तो साइन ए कॉस निकालना है। ध्यान समझिए, तुम लोग एंगल में मत कंफ्यूज रहिएगा। अगर तुम्हारे पास जो चीजें दिया है एंगल, अगर यहाँ ए दिया है तो 90 अंश वाले क्या मान लो, ए बी और सी। अब तुम्हें लंब करने की कोई जरूरत नहीं। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना दिया है 3, आधार कितना दिया है 4। तो tan ए बराबर लंब बटे आधार, तो हमें क्या दिया निकालना है, ये देखो tan ए दिया कि नहीं दिया है। तो अब हमें निकालना क्या, साइन ए कॉस इसको करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें पता क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस, तुम्हें पूरा लिखना पड़ेगा एक एक सूत्र। मैथ में स्टेप मार्किंग मिलती है, सूत्र लिख दोगे तो सूत्र का आधा नंबर मिल जाता है। तो कर्ण कर्ण का मतलब क्या होगा, बीसी के स्क्वायर, लंब का मतलब क्या होगा, एसी का स्क्वायर, आधार का मतलब क्या होगा, एबी का स्क्वायर। ऐसे लिखो। अब बीसी बराबर हमको निकालना है, बीसी का मान 3 का स्क्वायर, एबी का मान 4 का स्क्वायर। तो बीसी का स्क्वायर 3 तरीका 4 चौक, तो बीसी का स्क्वायर 16 9 25, इधर स्क्वायर किस में जाएगा, रूट में। बीसी बराबर कितना आ गया, हमें क्या चाहिए था, साइन ए प्लस कॉस ए का मान चाहिएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना आगे देखो, कितना आ गया 5, लंब कितना दिया है 3, कर्ण कितना दिया है 5, आधार कितना दिया है 4, कर्ण कितना दिया है 5। 5 5 क्रॉसा 4 3 7, आंसर क्या हो गया, 8 बटे कितना होगा 7। तो यहाँ से कॉस ए के स्थान पे निकाल में दिया से क्या लिख दिया, कॉस ए। तो क्या किया जा सकता है, कुछ नहीं, सेकंड का मान देते, चलो इसको भी हल कर लेते हैं, मानते हैं इसको थोड़ा सा बिगाड़ देते हैं, नहीं तो कहीं दो इसको बिगाड़ देते हैं, जैसे कोई दिक्कत नहीं है। मैं वैल्यू को थोड़ा सा गड़बड़ रख दिया, अरे कोई बात नहीं, तो इसको सेक ए कर देते हैं। तो साइन के बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, और सेक ए बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। आधार कितना दिया है 4, 5 4 क्रॉसा 20, 5 4 ये मतलब से अरे का 2 5 4 20 4 3 4 5 6 50 25 12 ये तुम्हारा राइट आंसर हो गया। इसमें मैं वैल्यू को थोड़ा गड़बड़ कर दिया, इसलिए ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा नंबर क्या था क्वेश्चन, क्या है, tan के बराबर 60 बटे 11। तो क्या निकालना है, माइनस, इसको कर लोगे ये क्वेश्चन, ये एच डब्ल्यू है, क्या है ये करना होगा। अब इसको लाता हूँ, इधर आओ, चलो पढ़ना लिखना नहीं है तुमको, रील्स देख देख के तुम रियल दुनिया से गायब हो चुके हैं। मत देखा करो आज से, तुम लोग जो रील्स देखते हो, तुम लोगों को रील्स से बहुत झगड़े उत्पन्न होते हैं, क्योंकि तुम लोग जब रील्स देखते हो तो वैसे विचार आने लगते तुम्हारे अंदर, और जब जिस विचार आते तो वैसे रील्स को तुम लाइक करते हो, और जैसे विचार आए वैसे तुमने लाइक किया, तो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो वैसी रील्स तुम्हारे भेजने लगता है, तुम उसी में और इमोशनल हो जाते हैं। एक इमोशनल वीडियो को मार के रखा है, क्योंकि वैसी रील्स देखेगा और वैसी रील्स को लाइक करेगा, तो AI जो है वो वैसी रील्स उसकी भेजने लगेगा। तो जितना सैड रील्स देखोगे
उतनी साइड रील्स आने लगेगी। हमारे साइड नहीं आवा। जितना तुम गैंगस्टर वाले देखो, गैंगस्टर वाली आएगी, मार दाल वाले देखो, मैं मार दाल। तो तुम्हारे मूड पे डिपेंड है तुम कैसे रील्स देख रहे हो। इधर बहुत ध्यान वाली बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखो। ये क्या है? देखो होमवर्क नहीं लिखा। ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, ये एंगल क्या है? सी। मैंने यहाँ ए क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पास दिया नहीं। लंबिया होगा और क्या होगा? धारिय होगा, कोण क्या होगा? ये। तो कहीं tan थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ये कोण मानते थीटा, तो लंबिया होगा आधार। यहाँ क्या दिया? एंगल ए, तो एंगल ए ये दिया है, तो एंगल थीटा लंब बटे आधार। लंब कौन है? ये। लंब बराबर 2x y, और आधार कितना है? y स्क्वायर। आनंद और अनुराग ये दोनों लड़कों को मैं भी बता रहा हूँ, इसको अब तक मैं देख नहीं रहा। तो बताइए हमको क्या निकालना है यहाँ पास? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस, तो कर्ण को हम लोग क्या लिखेंगे? BC की स्क्वायर। लंब को क्या लिखेंगे? AB के स्क्वायर। आधार क्या लिखेंगे? तो BC का स्क्वायर निकालना, ध्यान समझिएगा यहीं पर वैल्यू को। AB का मान कितना दिया? 2x y का स्क्वायर। आधार कितना दिया है? x स्क्वायर माइनस, ये तुम्हें कैलकुलेशन नहीं आया, बाकी वैल्यू तो अपना आ गया होगा। तो BC का स्क्वायर देखो, 2 का स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर और प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दे दिया है, अर्थात a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला दिया। a माइनस बी का क्या दिया है? होल स्क्वायर। देखो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे? a का स्क्वायर आया कि नहीं? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a इंटू बी। आया कि नहीं? आइए हमने a के स्थान पे a माना और इसको b माना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस सूत्र का 2ab समझ आया? तो BC का स्क्वायर 4x स्क्वायर y स्क्वायर, x की पावर कितनी है? 2 की पावर 2 लिखा रहे हमने, y की पावर 2 की पावर 2 माइनस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ समझिएगा, 4 x स्क्वायर y स्क्वायर है ना, और ये क्या है? 2 x स्क्वायर y स्क्वायर। 4 ठौरे से 2 ठई चले जाइए तो क्या बच गए? 2 ठौ। यहाँ का लिख देंगे 2x स्क्वायर y स्क्वायर बची। इससे कोई मतलब नहीं है ना, इनको हम लोग क्या करेंगे? वैसे समझ में नहीं है, बड़ी अच्छी लंबी लगा दी। 4 ठौरे से बार बता दिया तो लिख दिया, नहीं लिख दिया। अब एका वही तरह, एका वही तरह, कोई दिक्कत नहीं, कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं। अब हमारे पास क्या चाहिए? BC के स्क्वायर चाहिएगा। अब यहाँ देखिए, a के स्थान पर हमने x स्क्वायर माना था, a के स्थान पे x स्क्वायर है, b का स्क्वायर है, b के स्थान पे y स्क्वायर माना था, b के स्थान पे y स्क्वायर है, y स्क्वायर है। 2ab देखो, ये तुम्हें कुछ दिखने लगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात ये क्या दिख गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इधर किसमें? ये स्क्वायर में है, इधर किसमें आएगा? नहीं कटेगा नहीं, ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। ये जब गुणा में होगा और जब गुणा में भाग होगा, जब गुणा करेंगे तब कटेगा। अब देखो यहाँ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट में, तो तुम लोगों ने पहले बताया था जब कोई संख्या रूट में है, रूट के अंदर स्क्वायर है, तो रूट हटेगा तो सिंगल संख्या उतार देता है। अगर कोई संख्या रूट में है, रूट के ऊपर स्क्वायर है, तब इसका स्क्वायर होगा तो संख्या उतर आएगी। अच्छा नोट बताया गया, जब अंदर स्क्वायर हो तभी भी रूट हट जाएगा, बाहर स्क्वायर होगा तो तभी भी स्क्वायर हट जाएगा। तो BC बराबर क्या आ जाएगा? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो यहाँ पास क्या आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। हमें निकालना क्या है? साइन। साइन बराबर लंब बटे कर्ण। लंब कितना है? 2xy। कर्ण कितना आ गया? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर।
कॉस के बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कर्ण कितना दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो अब ये क्या है, एल के ये ट्रायंगल एंगल क्या दिया, थीटा। ये कोण कितना दिया, थीटा। ए बी और सी। अब देखो कॉस थीटा बराबर होता क्या है, इसके साथ आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर होता आधार बटे कर्ण के लंब। आधार कितने दिया, 7। लंब कितने दिया, 8। हमें क्या निकालना है, कर्ण। कर्ण को क्या लिखेंगे, AC के स्क्वायर। लंब कितना है, AB का स्क्वायर। आधार क्या है, BC के स्क्वायर। AC के स्क्वायर मतलब AB का मान कितना दिया है, 8। 7 का स्क्वायर उल्टा हो गया, 7 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर। AC के साथ 17 8 ढाई 64। AC के स्क्वायर 9 4 13 7 4 11 1 क्या 10 11। AC बराबर कितना है, रूट में 113। ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन। यहाँ देखिए पहले अब हम लोगों को 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन दिए, इनको दोनों को हल करना है इस वैल्यू के अनुसार। तो देखो 1 प्लस साइन थीटा बराबर होगा लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है रूट में 113। रूट में 113 समझ में आया। फिर देखो 1 माइनस, अच्छा देखो हम लोग और इसको इजी कर लेता हूँ, सस्ता कर लेता हूँ बिल्कुल। देखो एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक कोष्टक में a प्लस बी, एक कोष्टक में a माइनस बी बराबर a माइनस बी। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस, फार्मूला पढ़े हो नहीं पढ़े हो, एक कोष्टक में प्लस बी कोष्टक में माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक के स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, साइन थीटा बराबर का लंब बटे कर्ण का स्क्वायर। फिर 1 बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण का स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस लंब का मान कितना दिया है 8, कर्ण का मान कितना दिया है 113। का स्क्वायर एक नहीं है, एक के स्क्वायर एक ही होगा 1। अब आधार कितना दिया है 7, कर्ण कितना दिया 113 का स्क्वायर। 1 क्या करेंगे, 1 8 9 64। रूट में कोई संख्या स्क्वायर होता है तो रूट क्या होता है 101। 7 रूट में स्क्वायर क्या होगा, रूट तो 113 का नाम माइनस बटे 113 का नाम 113 माइनस बटे 113 से 113 कट जाएगा। 113 में से 54 में कितना बचेगा, 113 में 49 में कितना बचेगा। ये इससे हमने ये वैल्यू फाइंड किया। अब कॉट थीटा निकालना है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखो दिया ही है, कॉट थीटा बराबर कितना है 7 बटे 8 नहीं कॉट स्क्वायर स्क्वायर कर दो। 7 का 8 अब आया, चुप रहो। अब कल से मैं भी तो शायरी लिख, तुम भी शायरी लेकर आए, लिख के कागज में मैं पढ़ा करूंगा। जी सर, ये बहुत गजब शायरी है, ध्यान सुनना। इधर सुनो, ये शायरी है। कमेंटम शायरी आई 4 बटे, देखो इधर
3 किसमें है, गुणे किसमें आएगा, बटे में। तो cot थीटा बराबर है a, एंगल ए दे दिया, ये क्या दे दिया, cot बराबर क्या होता, आधार बटे सब सिकंदर, क्या सर? आधार है गॉड। अलग सिकंदर है, मिलता होते हैं। देखो निकालना पड़ेगा बीसी की स्क्वायर प्लस लंब को एबी की स्क्वायर आधार साइकिल चेक। है लड़के। तो बीसी 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 का 9 4 चौक 16 9 25। तो बीसी बराबर रूट में 5 25, बीसी बराबर, यहाँ देखिए इसको ध्यान समझिएगा, सिद्धिकरण है, यही पेपर में आता है। 1 माइनस टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दे दिया, 3, आधार कितना दे दिया, का स्क्वायर अपान में 1/3/4 का स्क्वायर। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार कितना दे दिया, 4, कर्ण कितना दे दिया, 5 का स्क्वायर। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना दे दिया, कर्ण कितना दे दिया, देखो 1 माइनस 3 तरीका 4 चौक, 1 प्लस 3 तरीका 4 चौक 4 चौक 50, 3 तरीका 50, 16 करना, 16 माइनस 9 बटे 16, 16 करना, 16 प्लस 9 बटे 16। देखो 16 और 25 25 का राशि 16 माइनस 16 में 9 में 7 बटे 16 में 16 7 9 25 25 बटे 16 बराबर 16 में 9 में 7 बटे 25। देखो 16 16 करके यहाँ क्या आएगा, 7 बटे 25 बराबर, यहाँ क्या है 7 बटे 25। क्या ये बराबर है, ये हमको क्या करना था।